Hello, dear teachers. This is Meenakshi Narula at Mentoring the Mentors. As I promised with you, like on a daily basis, I will be sharing with you either some of the teaching strategies or wonderful digital tools to make your teaching learning process engaging, enriching, and exciting. And in my last video, I shared with you how to monitor the reading progress of the students. As we received a circular also dated 4th of August from CBSE that was also related to reading progress, like how to inculcate the interest of the students in reading and to monitor the reading progress of our students. In my last video, I talked about a tool in Microsoft Teams that is reading progress, but I told you that can be done only in English. So here I take my words back and would like to share with you the same can be done in 37 languages at present, right? No doubt 60 plus languages are available in immersive reader. 60 से भी ज्यादा भाषाएं immersive reader जो है उसमें available हैं, that is by Microsoft. और 37 भाषाएं तक हम रीडिंग प्रोग्रेस में बच्चों को पढ़ने के लिए रीडिंग के लिए दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनके एरर डिटेक्ट होंगे, उनकी मिस प्रोनाउंसिएशन और उनको प्रॉपर फीडबैक देने के लिए अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो सबके बेसिस पर हम बच्चों को प्रॉपर फीडबैक दे सकते हैं। सो देखिए, ये है सीबीएसई का सर्कुलर जो कि रिलेटेड टू इट इज रीडिंग लिटरेसी। और सीबीएसई ने एक बुक भी लॉन्च किया था इसके लिए, रीडिंग प्रैक्टिस, ओके, रीडिंग लिटरेसी प्रैक्टिस बुक फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उस बुक में बच्चों के लिए इंग्लिश के अलग अलग पैसेजेस दिए गए हैं एंड जो बुक है वो 7 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। बट मेरा यहाँ पर आपको ये बताने का ये मतलब है कि रीडिंग लिटरेसी बच्चों की जो है हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव नहीं करनी है। रीडिंग इज डन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, वॉट एवर दे आर लर्निंग, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, वॉट एवर द लैंग्वेजेस दे आर लर्निंग। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि हम इमर्सिव रीडर और रीडिंग प्रोग्रेस के थ्रू बच्चों को हिंदी के पैसेजेस रीडिंग करने के लिए कैसे दे सकते हैं और उनकी मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, उनको फीडबैक कैसे दे सकते हैं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड ये तो इंग्लिश की बुक है जो मैंने लास्ट टाइम अपने सेशन में आपको दिखाया था, दैट इज बाय सीबीएसई। ऐसे ही आप हिंदी के कोई भी पैसेजेस, चाहे आप इंटरनेट से कॉपी करना चाहते हैं, आप खुद टाइप करे हुए पैसेजेस देना चाहते हैं, आपके पास बुक्स की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से कॉपी करना चाहते हैं, पीडीएफ में या वर्ड की फाइल में आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और बच्चे उसको पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उनको प्रॉपर उनकी गलतियां पता चलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको फीडबैक दे सकते हैं ताकि वो आगे के लिए अपना जो भी उनकी शब्दों को जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, उनका उच्चारण कर रहे हैं, उसमें अगर कोई गलती है तो उसका वो शोध करके उसको दोबारा से उसका उच्चारण करके फिर से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से आप इसको यूज करिए। और अभी मैंने ये सेशन अपने स्कूल के टीचर्स जो हिंदी के हैं उनके लिए आज कंडक्ट किया था और इसके साथ अभी उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो अटैच है, प्लीज इसको देखिए कि किस तरीके से हम हिंदी के पैसेजेस भी, गद्यांश, पद्यांश या कठिन शब्द जो भी हम बच्चों को देना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए किसी भी एज ग्रुप में, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, ये 37 भाषाएं हैं जिनमें के हम बच्चों को रीडिंग प्रोग्रेस जो है उसमें पैसेजेस दे सकते हैं उनकी फीडबैक के लिए। सो प्लीज ये जो आगे रिकॉर्डिंग आने वाली है इसको देखिएगा और इसके बाद इसको प्लीज यूज करिए। इसके हिसाब से आप बच्चों को किसी और टूल की मदद से भी उनको रीडिंग के लिए पैसेजेस और इस तरीके से उनकी फीडबैक दे सकते हैं। मेरे सेशन, मेरी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज मैं शेयर कर रही हूँ, टिल नाउ आई हैव शेयर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, मैं आने वाले समय में सारी की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं आई विल बी शेयरिंग इन हिंदी ऑल्सो, मैं उनको हिंदी में भी शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपको मेरा ये प्रयास ठीक लग रहा है, आप इसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई फायदा दे रहा है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी जो फीडबैक है, अपने सुझाव हैं वो जरूर अपने इस कमेंट
सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप अपने तरीके से कोई और भी अगर मेरे लिए सुझाव देना चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज दिस इज कमिटमेंट टू माई सेल्फ दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ माई लवली टीचर्स, ताकि हम मिलजुल कर ऐसा कुछ करें शिक्षा के क्षेत्र में कि जो हमारा टारगेट है SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, सच में हमारे सारे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो हम एक दूसरे के साथ जो भी हम देखिए अलग अलग क्षेत्र को से संबंधित हैं, हमारा दायरा, हमारा एक्सपीरियंस सब अलग अलग है। तो अगर हम अपने विचार, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम सबका फायदा होता है और बच्चों का फायदा होगा, ताकि हम उनको बहुत अच्छे से एजुकेशन दे पाए। सो थैंक यू फ्रॉम मीनाक्षी नरूला। धन्यवाद। आप आगे वीडियो भी आ रही है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू। So as we did last time, am I audible perfectly? First of all, tell me, thumbs up, audible? Okay. So as in the last meeting, we discussed about reading progress in English. I told you that can be done only in English, but let me correct myself. That can be done in 60 languages. Okay. So number of languages are available. So let us try in Hindi today. I'll tell you how the same can be done in Hindi, because हमने सिर्फ बच्चों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना है, उनकी दैट रीडिंग, बट हिंदी ऑल्सो टू बी इम्प्रूव्ड। हिंदी में वर्ड्स को, लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, उनकी शब्दावली, ये सब चीजें, ठीक है। सो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके आई जस्ट शो यू हाउ इट इज टू बी डन। ओके, is my screen visible now? Microsoft Teams? Yes? Yes, sir. Okay, clear. So I am going to class 5. Last time also we did in class 5. Okay. So we have to create assignment. I am going to create assignment. I am going to assignments. सबसे पहले assignment पर जाएंगे, क्योंकि हिंदी के टीचर हैं तो मैं कोशिश करूंगी हिंदी में ही ज्यादा बोलूं। हिंदी पे जो वर्ड मुझे नहीं आएंगे हिंदी में वो इंग्लिश में बोलूंगी, ठीक है। सो असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में विल गो टू क्रिएट। क्रिएट पर जाएंगे एंड सबसे पहले वाली ऑप्शन असाइनमेंट्स। ओके, और उसके बाद में हमने क्लास सिलेक्ट कर ली 5th और गए नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे, हिंदी में ही लिखें, एक मिनट में देखती हूँ। हिंदी मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे को बता देना। पाठन पठन हम तो ऐसे लिखते थे पहले, ठीक है। हिंदी पाठन पठन लिखा दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, सो इसमें यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। पैसेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? पैराग्राफ को क्या बोलते हैं? संदेश। नहीं, मैसेज को तो संदेश ही बोलते हैं। नहीं, पैसेज, पैसेज, गद्यांश। गद्यांश, गद्यांश। ओके, पता नहीं अब मुझे रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। यू विल गिविंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने लिखा है गद्यांश को पढ़कर रिकॉर्ड करें, ठीक है। ओके, सो आपने इसको हाईलाइट करो, बोल्ड करो, जो भी आपको करना है, जैसे भी इंस्ट्रक्शन को यू विल बी एबल टू डू। ओके, और उसके बाद में अटैच पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? अटैच पर क्लिक करेंगे और फिर क्या सिलेक्ट करना है? आई टोल्ड यू दैट डे, रीडिंग प्रोग्रेस, रीडिंग प्रोग्रेस। ओके, म्यूट योरसेल्फ। रीडिंग प्रोग्रेस, रीडिंग प्रोग्रेस को करेंगे और उसके बाद में मेरे को वर्ड या पीडीएफ में अपलोड कर सकती हूँ। आई विल सिलेक्ट एंड देन आई एम गोइंग टू डाउनलोड्स। मेरे पास अगर कुछ हिंदी का पड़ा हुआ है, लेट मी सी, हिंदी दिवस एवं पोषण माह कार्यक्रम हिंदी में पड़ा हुआ है, आई एम सिलेक्टिंग इट, ठीक है। ये मेरे पास हिंदी में आ गया।
ओके तो अभी मैंने क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू इज रीडिंग लेवल। बिगिनर को क्या बोलेंगे हिंदी में बताइए? शुरुआत जो करते हैं, एक बिगिनर, एडवांस्ड होते हैं ना, इंटरमीडिएट, बराबर, समान रूप से। नहीं लेवल, जैसे लेवल है, एक बिगिनर लेवल है, जो बंदा शुरुआत करता है, नोविस होता है, पहली बार करता है, इंग्लिश में देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर इट। तो इसमें आप कुछ भी रीडिंग लेवल, एक एडवांस होता है, जो भी आपको यहाँ पे उनका लेवल आप मेंशन कर देंगे। ओके मैं बिगिनर क्या लिखूं, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ अभी, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। उनका ये नॉन फिक्शन है, ठीक है, अनलिमिटेड है, और उसके बाद में दिस इज डन। आप ये करने के बाद में यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट को कैसे नजर आएगा, ठीक है। अभी मैं चेक कर रही हूँ स्टूडेंट व्यू, पहले देखिए। अब ये मेरा कैमरा एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरा कैमरा जूम में ऑन है, ठीक है। तो एक कैमरा तो एक जगह पर एक्सेस होगा। अभी मैं यहाँ पर कैमरा अपना ऑफ कर रही हूँ, स्टॉप वीडियो। अभी ये देखिए, अभी मैं इसको दोबारा ऑन करती हूँ, स्टूडेंट व्यू। स्टूडेंट को ये ऐसे नजर आएगा, आपको ऐसे नजर आता है ना, पिछली बार आपने किया था। यस, नहीं वीडियो आपकी बार वीडियो वाला करके देखो। आपने वीडियो अलाउ नहीं किया था, वीडियो वाला करना है। एंड देन फिर इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद में आता है 3, 2, 1 और आपका ये आ जाएगा। जैसे कि अगर अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, हिंदी दिवस, पोषण माह कार्यक्रम, शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक, सारा करने के बाद में यू विल से आई एम डन, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड होके जाएगा एंड आप करेंगे, दोबारा करना है तो आप क्लिक करेंगे ट्राई अगेन, अदरवाइज आप क्लिक करेंगे यूज दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके तो मैं अभी कर रही हूँ एग्जिट स्टूडेंट व्यू, और अभी ये मैं असाइनमेंट ये मेरी हो गई, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट, ठीक है। और अभी मैंने ये कोई पॉइंट्स नहीं है, क्लास 5th को दिया है एंड आई एम क्लिकिंग ऑन असाइन। बाकी चीजें और सब सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं। सपोज लास्ट टाइम हमने नंबर के बिना किया था, सपोज दिस टाइम आई एम गिविंग 20 मार्क्स टू देम। ओके क्लास 5th को है, डेट कल तक का टाइम है, ठीक है। और ये मैंने इसमें से जो भी मेरे पास जर्नल में जाए, यस जर्नल चैनल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कैलेंडर में आए, किसके कैलेंडर में आए, ये सब चीजें। चलो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि ये स्टूडेंट्स एंड टीम ओनर्स सबके कैलेंडर में जाना चाहिए, ये कैलेंडर में आता है ना, रिफ्लेक्ट होता है। सो उसके बाद में आई विल क्लिक ऑन असाइन। अभी मैंने असाइन कर दिया। अभी जरा सावित्री मैम आप देखिए, जरा अपना मोबाइल इनका यहाँ चेक करिए, जो भी 5th क्लास में है, ये आपके असाइनमेंट आया होगा हिंदी पाठन पठन। देखो मुझे भी आ गई है नोटिफिकेशन। अभी खोलिए, अभी वीडियो ध्यान से आपको यूज करना है, करके देखिए जरा। Let me check. We are still processing this submission. अभी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, वेट। आपकी तरफ से चला गया है कि नहीं? यस मैम, बट मैम वीडियो का ऑप्शन नहीं आया अभी इसमें। फिर से ऑडियो भेजा है? यस, वीडियो नहीं आ रहा मैम, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आपको नहीं पता चल रहा होगा, आता तो है ऑप्शन। अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। मैम लेंदी था, इस वजह से हो सकता है। लेंदी था, लेंदी पैराग्राफ लेंदी था। एक मिनट नाउ, अभी आप देखिए ये हिंदी में
मैम ने बिना वीडियो के रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अभी मैं चलाती हूँ एक बारी, प्रोनाउंसिएशन सेंसिटिविटी हाई, ओके। अभी देखिए मैं चला रही हूँ, यहाँ पे एक मिस प्रोनाउंसिएशन है। आपको बताया था ना लास्ट टाइम मेरे स्क्रीन का जो कलर था वो डार्क मोड था, इसलिए आपको कलर्स नजर नहीं आ रहे थे। Yes. इस टाइम में मैंने वो नॉर्मल मोड किया है, तो इसमें यू आर एबल टू सी डिफरेंट कलर्स, राइट। Yes. तो इसमें एक मिस प्रोनाउंसिएशन है, 7 ओमिशन है, 7 वर्ड नहीं बोले इन्होंने, 6 इंसर्शंस हैं, 6 वर्ड अपनी तरफ से जोड़े। रेपिटेशन कोई नहीं है, सेल्फ करेक्शन कोई नहीं है। सेल्फ करेक्शन मतलब जब एक बार हम कोई शब्द गलत बोलते हैं फिर उसको हम ठीक करके दोबारा से बोलते हैं, दैट इज सेल्फ करेक्शन, ठीक है। सो इसमें अभी हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ये इंसर्शन, ये आपने बोलने के लिए बोला होगा विद्यार्थियों द्वारा बोलकर, ये लिखा नहीं हुआ था। ओके मैम। चलिए सुनते हैं। साउंड बताना आ रही है कि नहीं? वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा ना? नहीं, बोलो, करो, स्टार्ट करो। आपका सब हिंदी दिवस रिकॉर्ड हो एवं रहा है। पोषण माह कार्यक्रम जौनपुर प्रतिष्ठित स्टेट वेल्थ स्कूल औरैया में आज दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पोषण माह के रूप में मनाया गया, जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों ने कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र। अब ये देखिए माता वर भी, अब आवाज आ रही है आपको जब मैं शेयर कर रही हूँ? Yes मैम। शारदे माता वर दे, भी आपने साथ में एक्स्ट्रा लगा दिया, भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर कार्यक्रम के साथ भाषण भी जोड़ दिया, इंसर्शन, भाषण नहीं लिखा हुआ था आपके उसमें। तो आई मीन ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, यहाँ पर भी ही और भी, हो सकता है पहले मुंह से ही निकल गया हो फिर आपने भी बोला हो, ठीक है। तो ये सब जो है आपके इस तरीके से आप बच्चों को अपना दीजिए बोलने के लिए। और देखिए जब हम ये करते हैं मिस प्रोनाउंसिएशन, ये मैंने विद्यार्थियों द्वारा, क्या है ये इंसर्शन है, यस, द्वारा भी इंसर्शन है। शैमफर्ड ओमिशन है, ये आपने बोला नहीं है, फ्यूचरिस्टिक भी नहीं बोला है, छोड़ दिया है, या तो क्लियर नहीं बोला है या क्लियर नहीं बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेवल बिगनर, इसमें आप इसकी सेंसिटिविटी कम ज्यादा कर सकते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हाई सेंसिटिविटी है, आपको मीडियम करनी है, आपको लो सेंसिटिविटी करनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्ड्स को बता देगा, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है इनसाइट्स, हम इस पर जाते हैं। लास्ट टाइम हमने ये एक्सप्लोर नहीं किया था जब इंग्लिश का कर रहे थे। आई एम क्लिकिंग ऑन इनसाइट्स। देखिए इसमें सारा आता है बच्चे को कि बच्चे की रीडिंग स्पीड क्या है, एक्यूरेसी लेवल कितना है, कितनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करी हैं। बच्चों को आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कि बेटा आपकी देखो स्पीड इतनी है, आपका एक्यूरेसी लेवल इतना है, दिस इज हाउ यू हैव टू इंक्रीज। आपको भी पता चलेगा खुद को कि बच्चों का लेवल क्या है। और जो आप इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देते हैं, रीडिंग है, रीडिंग की एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्लास में कराते हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है उसका? नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कराएंगे, उनको असाइनमेंट्स देंगे, आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा। पढ़ना तो बच्चे ने हर सब्जेक्ट है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस भी, रीडिंग तो हर एक में करना है, तो यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आप हिंदी में प्लीज स्टार्ट गिविंग दिस असाइनमेंट टू योर स्टूडेंट्स। पहले आप खुद ट्राई करेंगे तभी बच्चों को देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपके बच्चे जो करेंगे, इसमें रीडिंग लेवल आप इसको, जब आपकी बहुत सारी असाइनमेंट्स हो जाएंगी उनको सॉर्ट भी कर सकते हैं कि फिक्शन में कैसा पढ़ रहा है, नॉन फिक्शन में कैसा पढ़ रहा है, रीडिंग लेवल। जब हम एक बिगिनर, एक सिंपल पैराग्राफ दोगे ना, वो बिगिनर वाला होता है ना, इजी वाला। जब थोड़ा डिफिकल्ट दोगे, इंटरमीडिएट है, उसके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एडवांस्ड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कैसा पैराग्राफ दे रहे हो, ठीक है।
इजी वाला है, जैसे क्लास बढ़ती जाती है आपको पता है बच्चों का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और एक ही क्लास में भी पहला चैप्टर रीडिंग आसान होता है, करते करते लास्ट वाले तक बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इस तरीके से उनका लेवल यू विल बी एबल टू इंक्रीज। तो ये हिंदी का सवित्री मैम आज आपको असाइनमेंट यहाँ पर बैठकर थर्ड क्लास को देकर जाइए, और ये थर्ड नहीं फोर्थ किस में है, मुदित करके भेजेगा पहले तो। इंटरनल आप ट्राई करिए, थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ दे दीजिए एंड लेट दिस आई मीन स्टूडेंट ट्राई, तो उसके बाद में हम जो है विल गिव टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, ठीक है। पहले इंटरनल एक बार हम चेक करते हैं, ओके। But here is a problem. When I open the Sunita Joshi ma'am and my phone, there is a Hindi pattern pattern view assignment. ठीक है, इतना आ रहा है, जब हम व्यू असाइनमेंट पे क्लिक कर रहे हैं हाँ, तो वो बच्चों के नाम दिखा रहा है, और हम लोगों को वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जैसे सावित्री मैम के फोन पे ऑप्शन मिला, क्योंकि सावित्री मैम एज अ स्टूडेंट ऐड होंगी उसमें, आप लोग एज अ टीचर ऐड होंगे, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ऐसा है, और यहाँ पर फिर उसके करने के बाद में आपको फीडबैक देना है, ठीक है। फीडबैक में आप जो भी आपको फीडबैक हिंदी में लिखना है, कुछ भी लिखकर लेट मी ट्राई। ठीक है, कुछ भी आप अपना जो भी आपको फीडबैक देनी है, आपका प्रयास सराहनीय है, आपको ये गलतियों का ध्यान रखना है, दोबारा बोलिए कुछ भी है, और उसके बाद में मार्क्स है। अगर आपका ग्रेडेड असाइनमेंट है, रीडिंग टेस्ट हम लेते हैं ना रीडिंग टेस्ट, तो ऐसे आप रीडिंग टेस्ट ले लीजिए, उनको उनके मार्क्स आप देंगे तो आपके पास भी रिकॉर्ड में रहेगा। सपोज 18 मार्क्स दिए और मैंने रिटर्न कर दिया, सपोज मैंने ऐसे दिए हैं मार्क्स, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपके ऑलरेडी जिस बच्चे को जितने मार्क्स दोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी, आपको अलग से शीट नहीं बनानी पड़ेगी, यू विल बी एबल टू डाउनलोड, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए जब असाइनमेंट्स में जाते हैं ना, देखिए मैं दिखाती हूँ। यस मैम, रिसीव मार्क्स एंड कमेंट रिसीव, ओके। सराहनीय है। अभी आप देखो, इधर देखिए, क्लास 5 में दिया था ना, आप अपनी अपनी क्लास में, हर क्लास में बच्चों को कुछ इसमें काम देंगे, आपका काम भी सिस्टमेटिक होगा, इजी होगा, यू विल बी एबल टू चेक ऑल्सो। अभी आप देखिए इसमें क्या लिखा है, क्लास नोटबुक असाइनमेंट, थर्ड नंबर पर क्या है, ग्रेड्स, आप इसको क्लिक करिए। आपने कभी किसी को नंबर जितने देंगे तभी तो वो सारे यहाँ पर आएंगे ना, इन्होंने किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया, बच्चों को दोगे तो बच्चों के यहाँ पर आ जाएगा। देखो सावित्री मैम का क्या लिखा है, 18 मार्क्स, और इसमें मार्क्स नहीं थे तो मैंने रिटर्न कर दिया। और इसी को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आपको अपने बच्चों का याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर पेन लेके लिखते हो, रीडिंग टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, नंबर दिए हैं नहीं दिए हैं, क्या इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म, आप उनको दीजिए यहाँ पर करने के लिए, और उसके बाद में मार्क्स दे दीजिए, और यहाँ पर आपके पास सबका रिकॉर्ड रहेगा। ये देखिए, ये आ रहा है कि आदित्य संगर ने असाइनमेंट खोलकर देखा है, व्यूड, ठीक है। तो आपके पास सारा पता चल जाएगा यहाँ पर कौन से बच्चे ने क्या किया है, बिकॉज हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बच्चों को जैसे हम सिखाएंगे वो वैसे ही यूज करेंगे, आपका काम कितना आसान हो जाएगा। शीट में भरते हैं ना ग्रेड्स एंड ऑल, आप यहीं पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अभी प्लीज आपस में भी ट्राई करके देखना, और इसके बच्चे को दो एंड ही विल बी एबल टू डू इट। अब आप अनम्यूट करिए खुद को एंड मुझे बताइए जरा आपका एक्सपीरियंस के, हाउ डिड यू लाइक इट, क्या फायदा है इसका, विल यू इम्प्लीमेंट इट। यस मैम, इसके बहुत फायदे हैं, जैसे बच्चे की रीडिंग क्षमता है जो, तो वो इम्प्रूव होगी, उससे बच्चा आपकी मतलब जैसे गतियां छोटी छोटी होती हैं, व्याकरण संबंधी गतियां उसकी सही होंगी, तो वो समझ में आएगा बच्चे का रीडिंग कि करने का उसको फ्लो कितनी क्या है। स्पीड में पढ़ना है उसको। और मैम इससे क्या है कि असाइनमेंट जैसे हम लोगों को
लिखने पड़ते हैं, तब हम लोग लिखते हैं कॉपियों में, वो हमारा एक जगह हमें मिल जाएगा मैम। हाँ, तो आपके पास जैसे हिंदी की कोई PDF होती है, आप उसमें से उनको पैराग्राफ दे सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि आपको बुक वाला ही पढ़ना है, आप इंटरनेट से कोई पैराग्राफ ले लीजिए। और आप बच्चों को एग्जाम बनाते हैं, अपठित गद्यांश देते हैं ना, आपके पास बहुत सारे वैसे टाइप्ड हैं, उसमें से उनको रीडिंग का पैसेज दे दीजिए, उनको बोलिए पढ़ेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स आप आपके व्हाट्सएप पर होता है ना, टाइप करते हैं, उसमें से उनको डिफिकल्ट वर्ड्स, पूरा पैराग्राफ आप नहीं देना चाहते हैं। कठिन शब्द, आपको पता है कि इस चैप्टर में 10 कठिन शब्द हैं, उनको नहीं बोलना आ रहा पर्यायवाची कैसा होता है, उनको ये प्रॉब्लम है, उनको 10 वर्ड दे दीजिए कि दिस इज योर वीकेंड असाइनमेंट, और आप हफ्ते में आपको दे दिया है, और आप मंडे तक इसको करके भेजे, संडे इवनिंग तक डेडलाइन करके आप उनको मार्क्स देते जाइए। आपके भी इंटरनल असेसमेंट इजी हो जाएगी ना। यस मैम, यस मैम। तो इस तरीके से इसको आप यूज करिए, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, करके मेरे को फिर बताइएगा, यू शेयर योर एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ से आई कैन चेक, मैं सबके ग्रेड चेक कर सकती हूँ, आपने किसको कितने मार्क्स दिए हैं, किसको क्या दिया है, मेरे को आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप मार्क्स एंटर करेंगे, बच्चे के पास मार्क्स चले जाएंगे, मैं यहाँ से मार्क्स देख सकती हूँ, बच्चे के साथ फॉलो अप करना है। आपको भी पता रहेगा कि बच्चे ने पिछली बार ऐसा, ये प्रॉब्लम थी, ये ओमिशन था, ये इंसर्शन था, मिसप्रोनाउंसिएशन था। आप अगली बार में सेम असाइनमेंट दे सकते हैं कि आप इसको दोबारा से असाइनमेंट को करो, ठीक है? ओके सुनीता मैम, आप भी यूज करिए। बड़ी क्लास में बच्चे आपके सैटरडे को ऑनलाइन क्लास होती है, उनको बोलिए कि ये करेंगे, संडे को करेंगे, कुछ भी कभी उनको रीडिंग का दे दीजिए करने के लिए, ठीक है? चलिए, ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, कंटिन्यू विद योर वर्क। थैंक यू मैम। ओके।